होप करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बाइक मेंटेनेंस के ऊपर यूजिंग WD-40। तो आज की वीडियो में मैं आपको सभी कुछ बता दूंगा कि किस जगह पर हमें WD-40 को यूज करना चाहिए, WD-40 का प्रॉपर यूज कैसे करते हैं और किस जगह पर हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि WD-40 के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है रस्ट प्रिवेंशन। तो अगर आपकी बाइक के मेटल पार्ट्स पर रस्ट या कोरोजन आ रखा है तो आप WD-40 का उस जगह पर यूज कर सकते हो उसे क्लियर करने के लिए। दूसरा है क्लीनिंग, क्योंकि WD-40 ऑलमोस्ट हर एक चीज आपकी बाइक के ऊपर से क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि डस्ट, ग्राइम, काफी जगह पर गंदगी अटकी रहती है जो कि नॉर्मल पानी से नहीं निकल पाती है, उस जगह पर आप WD-40 का आराम से यूज कर सकते हो। फिर अपनी बाइक में ऐसे काफी सारे बोल्ट्स भी है जो वक्त के साथ साथ जाम हो जाते हैं और जिन्हें निकालने के लिए हम WD-40 का यूज कर सकते हैं। और इसका यूज आप बाइक, कार, स्कूटी हर किसी व्हीकल पर कर सकते हो, बस आपको जगह पता होनी चाहिए। और इस कैन की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको दो स्प्रे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला है इसका ये वाइड वाला, जिससे आप किसी भी बड़ी जगह पर यूज कर सकते हो। इसकी मदद से जहां आप WD-40 परफेक्ट स्प्रे करना चाहते हो वहां पर आप स्प्रे कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रही अपनी ड्यूक 390 और देखो भाई, फिलहाल तो अपनी बाइक की हालत बहुत ही गंदी हो रखी है और अपनी बाइक की चेन भी बहुत गंदी हो रखी है। और मैं बता रहा हूँ कि इससे अपनी बाइक की परफॉर्मेंस पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है। अपनी बाइक की परफॉर्मेंस सिर्फ इंजन पर ही डिपेंड नहीं होती है। अगर आपकी बाइक का चेन एंड स्प्रॉकेट दोनों ही गंदे हैं तो उससे फ्रिक्शन बढ़ता है, जिससे अपनी बाइक की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सो गाइस, ये रहा अपना WD-40 का कैन और इसके कैन पे भी बहुत सारे इसके फीचर्स लिख रखे हैं, जैसे कि ड्राइव्स आउट मॉइस्चर, लूजेंस रस्टेड पार्ट्स, फ्री स्टिकी मैकेनिज्म भी है, जो कि अपने बहुत ज्यादा काम आने वाला है आज के दिन अपनी बाइक पे। मैं तो सबसे पहले यूज करूंगा इसे अपनी बाइक के मेन की होल में, क्योंकि ये भी बहुत बार जाम हो जाता है। और आप भी अपने बाइक के लॉक सेट का ध्यान रखो, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो आपको सीधा इसको रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद फ्यूल टैंक के कैप के ऊपर जो लीड होता है उसके ऊपर भी स्प्रे कर दो और उसके की होल में भी स्प्रे कर देना। और मान लो अगर आपकी फ्यूल टैंक के अंदर जो एयर होल का पाइप होता है वो ब्लॉक हो चुका है तो आप उसमें भी स्प्रे कर सकते हो ताकि वो अनब्लॉक हो जाए। फिर अपनी बाइक के जितने भी स्विचेस है, जैसे किल स्विच, स्टार्टर स्विच या फिर और भी अगर आपकी बाइक में इस तरह के बटन या स्विचेस होंगे तो उसमें भी स्प्रे कर दो। और जितना भी बाकी एक्सेसिव WD-40 स्प्रे होगा उसे आप कपड़े से पोंछ दो और इन बटन की आवाज सुनो। और आपकी बाइक के किल स्विच का भी अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा ना हो जाए कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपकी बाइक का किल स्विच ही खराब हो जाए, क्योंकि आप बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हो। ये लीवर एडजस्टमेंट का डायल भी जाम हो जाता है काफ़ी टाइम ना यूज़ करने की वजह से, तो उस पर भी स्प्रे कर देंगे। फिर आती है अपनी बाइक के रियर फुट पैक्स की बारी। आपके रियर फुट पैक्स कई बार जाम हो जाते हैं तो उस पर भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और कभी भी याद रखना कि WD-40 को अपनी बाइक के ब्रेक डिस्क पर कभी भी मत यूज करना, क्योंकि इसको यूज करोगे तो आपकी बाइक के ब्रेक फेल हो जाएंगे, तो उससे अच्छा यूज मत ही करो। और अगर इस थोड़ा बहुत स्प्रे हो जाए तो आप उसे कपड़े से साफ कर सकते हो। ये 6 नंबर का एलन की का बोल्ट भी जाम हो रखा था, तो इसमें भी हम WD-40 इस तरह से स्प्रे कर देंगे और ये काफी आसानी से निकल गया। और एक जगह जहाँ पर आप WD-40 यूज़ कर सकते हो, आपकी बाइक के रियर सीट का ये लॉक काफ़ी बार जाम हो जाता है, तो इस जगह पर भी आप स्प्रे करके इसे फ्री कर सकते हो। सो गाइस, फिर आती है मेन टास्क की बारी, अपनी बाइक की चेन को क्लीन करना। तो इस बार हम वाइड स्प्रे का यूज करेंगे अपनी बाइक की चेन पर इसको स्प्रे करने के लिए। पूरे स्प्रॉकेट पे अच्छे से स्प्रे कर देंगे ताकि हम स्प्रॉकेट भी क्लीन कर पाए। और एक और बात याद रखना, जब आप इस तरह से इसे स्प्रे करोगे तो आपकी रियर डिस्क पे थोड़ा बहुत स्प्रे WD-40 का आ ही जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि या तो आप उसे पहले ही कपड़े से कवर करके रखो या फिर बाद में साफ कपड़े से उसे अच्छे से साफ कर लो। सो गाइस, स्प्रे करने के बाद इसके ऊपर की जितनी भी डस्ट है वो लूज हो चुकी है और नीचे गिरने लगी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक साफ कपड़े का यूज करके इस पार्ट को क्लीन कर लेंगे जहाँ पे हमने स्प्रे किया था। और WD-40 को यूज करने की वजह से ये चेन क्लीनिंग का काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और चेन की ओरिंग्स को कोई डैमेज भी नहीं पहुंचता, तो वो भी एक अच्छी बात है। सो गाइस, अब ये फाइनल रिजल्ट देख लो। मैंने अपनी बाइक के चेन के थोड़े ही पार्ट पे WD-40 स्प्रे करके उसे क्लीन किया और बाकी पार्ट देखो कितना ज्यादा गंदा हो रखा है। अपनी ये गोल्डन चेन पूरी चमक रही है और जो पार्ट गंदा है उस पर कितनी ज़्यादा स्टिकी मड लग रखी है और WD-40 ने काफ़ी इजीली साफ कर दिया, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। हम अक्सर अपनी बाइक के फ्रंट स्प्रॉकेट को इग्नोर ही कर देते, बट मेन पावर तो वही ड्रॉ करते हैं, तो इसीलिए उसके ऊपर भी WD-40 हम स्प्रे कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए।
याद रखना, स्प्रे करने के बाद 5 मिनट रुक जाओ, फिर उसके बाद आप ब्रश का यूज़ कर सकते हो या फिर कपड़े का यूज़ कर सकते हो। मैं तो सीधा अपनी बाइक का वॉशिंग करा लूंगा ताकि पूरी बाइक चमक जाए। और हाँ, एंड में जाके अपनी बाइक के ब्रेक डिस्क को अच्छे कपड़े से अच्छे से साफ कर लेना, क्योंकि अगर आप साफ नहीं करोगे तो आपकी बाइक के ब्रेक फेल भी हो सकते हैं, विच कैन बी वेरी डेंजरस। सो गाइस, तो ये रहा अपनी बाइक का और एक रस्टेड बोल्ट, और ये अपनी बाइक के फाइबर पैनल को ही जुड़ा हुआ है। लास्ट टाइम मैंने इसे बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था, इसकी वजह से आर पार हो गया था और अब ये पूरा जाम हो चुका है। तो इस पे भी WD-40 यूज़ कर लेते हैं और मुझे तो लगता है कि हाँ, ये निकल जाएगा। तो स्प्रे करने के बाद 5 मिनट रुकना है बस, उसके बाद हम आराम से अपने बोल्ट को खोल सकते हैं। एंड गाइज, अपनी बाइक के स्टैंड का ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा गंदा होता है और कई बार तो अपनी बाइक का स्टैंड काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें भी करता है और जाम भी हो जाता है, तो वहाँ पर आप WD-40 यूज़ कर सकते हो। मैं तो फिलहाल पूरे एरिया को WD-40 से कवर करने वाला हूँ और बाद में अपनी बाइक को वॉशिंग करवा दूंगा ताकि ये सारी गंद निकल जाए। देखो, सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये पूरा स्लज लूज हो चुका है और अब मैं अपनी बाइक पे वॉशिंग करा दूंगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा। तो अपनी बाइक पर हमने काफी जगहों पर WD-40 को यूज किया और मैं पर्सनली इसे काफी टाइम से यूज करते आ रहा हूँ। ये बहुत काम की चीज है, स्पेशली तब जब काफी सारे बोल्ट्स फंस जाते थे और उसे निकालने के लिए भाई एंड में WD-40 काम आता था। और देखा जाए तो WD-40 आपके घर में भी काफी जगहों पर काम आ सकता है, जैसे कि कोई डोर हिंज या फिर कोई भी मेटल की मूवेबल चीज या फिर कहीं भी जंग लग सकता है, वहां पर आप इसे आराम से यूज कर सकते हो और इसीलिए इसे मल्टीपर्पज स्प्रे कहा जाता है। और काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि हमने WD-40 से चेन क्लीन तो कर ली, बट क्या हम इसे चेन ल्यूब करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो टेक्निकली तो आप WD-40 को एज अ चेन ल्यूब यूज कर सकते हो, बट वो जल्दी ड्राई हो जाएगा तो आपके काम का रहेगा नहीं। उससे अच्छा अपनी चेन को ल्यूब करने के लिए चेन ल्यूब या फिर गियर ऑयल का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि WD-40 देखो जल्दी ड्राई हो जाएगा और कोई नहीं चाहेगा कि हर 3-4 दिन में आपको चेन को ल्यूब करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा गियर ऑयल या फिर चेन ल्यूब का आप आराम से यूज कर सकते हो। और एक और चीज, मान लो आपके पास GT650 या बुलेट जैसी कोई बाइक है जिसमें क्रोम पार्ट्स का काफी ज्यादा यूज हो रखा है, तो उस केस में भी आप WD-40 का यूज कर सकते हो उन पार्ट्स को क्लीन और पॉलिश करने के लिए। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस मल्टीपर्पज स्प्रे के काफी सारे यूजेस है और ये मेरे पास 300 ml का कैन, आपको 100 ml, 200 ml, 300 ml से लेकर 500 ml हर एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ये खरीदना है तो आप Amazon से इसे खरीद सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में तो मैं आपको लिंक डाल ही दूंगा। और अगर आपको WD-40 खरीदना है तो आप Amazon पे चेक कर सकते हो, बाकी इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी बाय कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।